घटना ये हुई कि घटना इतनी बड़ी कुछ नहीं हुई। स्लो थी ट्रेन, तो झटका थोड़ा सा लगा। बट अगर फास्ट होती, 100+ होती या 100 होती तो ज्यादा दुर्घटना हो सकती थी और शायद किसी की जान भी जा सकती थी। हम काफी देर ट्रेन खड़ी रही। हम टॉयलेट के लिए बाहर गए, देखो तो पीछे का हिस्सा ही नहीं है, एक बोगी का गैप आ गया था। सोमवार रात डीडीयू जंक्शन से आनंद विहार पटना जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई। ट्रेन के खुलने के कुछ देर बाद इसका कपलिंग टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से रात लगभग 9:30 पर रवाना हुई थी। ट्रेन को पहले से ही 3 घंटे की देरी हो चुकी थी। डीडीयू जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद ये दुर्घटना यार्ड के पास घटी, जहां ट्रेन के S4 बोगी का कपलिंग टूट गया और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इस घटना से यात्रियों में घबराहट फैल गई। टूटी हुई S4 बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया और उसमें सवार यात्रियों को दूसरे बोगी में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों हिस्सों को डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर लाया गया। इसके बाद ट्रेन के दोनों टुकड़ों को जोड़कर रात लगभग 1 बजे पुनः ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना के बाद यात्रियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने रेलवे को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। घटना के बाद स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिलदार नगर, दानापुर, कटिहार has arrived on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 8, 8 एक्सप्रेस आनंद विहार से चलकर दिलदार नगर, दानापुर, कटिहार पर आ चुकी है। दिलदार नगर कान्हा है मेरा नाम। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं दिल्ली से पूरी जा रहा था। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि घटना इतनी बड़ी कुछ नहीं हुई। स्लो थी ट्रेन, तो झटका थोड़ा सा लगा। बट अगर फास्ट होती, 100+ होती या 100 होती तो ज्यादा दुर्घटना हो सकती थी और शायद किसी की जान भी जा सकती कैसे थी। जानकारी हुई आप लोगों को? हम काफी देर ट्रेन खड़ी रही। हम टॉयलेट के लिए बाहर गए, देखो तो पीछे का हिस्सा ही नहीं है, एक बोगी का गैप आ गया था। कितनी बोगियां अलग थी? एक ही बोगी से अलग हुई, बस ज्यादा तो इससे वही से मतलब क्या है? हाँ, बस अंतर एक बोगी का अंतर था, बस इधर उधर से। इतनी एक बोगी की लंबाई ट्रेन तो हिस्सों में बढ़ चुकी हाँ, ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। थी। कितना देर में आप डीडी जंक्शन पहुंचे? कम से कम मान लो 2-3 घंटे खड़े रहे वहीं पे ही। सरकारी अधिकारी आए, देखे, फिर गए, फिर आए, देखे, यही चले जा रहे, आ रहे हैं, फोटो खींच के चले जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब ये लापरवाही में हम तो शुरू से आना जाना इसी ट्रेन से ही करते हैं। नंदन कानन या संपर्क क्रांति, ओडी संपर्क क्रांति, इसी ट्रेन में आना जाना करते हैं। पर आज पहली बार हमने लाइव देखा है अपने आंखों से। वैसे तो हम वीडियो में हमेशा देखते हैं, आज पहली बार लाइव देखा है खुद से। बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संगीता सिंह है। संगीता जी, किस ट्रेन में आप आ रही हैं, कहाँ जा रही थी और क्या घटना घटी? हम लोग आनंद विहार से हिजली के लिए जा रहे थे और ये जो घटना हुई है ये रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय में हुई है। यहाँ से 15 मिनट के बाद ये इंसिडेंट हुआ है और हमें पता भी नहीं था। हम S4 S5 बोगी में बैठे हुए थे। सडन ऑफ यहाँ पे हड़बड़ी मचने लगी और धुआं वगैरह उठा, तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पे फायर हुआ है, तो सब लोग भागने लगे। फिर जब हम निकले हम अपने कोच से बाहर, तो हमने देखा जो S4 वाली बोगी है वो हमारे कोच को छोड़ के आगे जा चुकी है। कितनी बड़ी कैसा अंदरूनी रहा? एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। बहुत बड़ी दुर्घटना थी। हम लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी तो, क्योंकि हमें पता अभी हम अभी किस सिचुएशन में मानी जाए? ऑब्वियसली इंडिया रेलवे की, क्योंकि उनको चेक करना चाहिए कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर्स की सारी फैसिलिटीज का ध्यान रखना, और आगे ये हादसा ना होए तो मैं बोलूंगी कि वो इन पे काम करें, देखें। मेरा नाम तारापद दास।
कहाँ से आ रहे थे आप? आनंद विहार टू मेदिनीपुर। कहाँ जाना था आपको? मेदिनीपुर जाना था। क्या मामला हुआ है पूरा? मामला हुआ मगर मतलब दीनदयाल उपाध्याय ऐप जाने के बाद स्टेशन क्रॉस करने के बाद 15 मिनट के बाद S4 और S5 के बीच में टूट गया इंजन, मतलब दोनों बोगी अलग हो गया। लगभग कितने घंटे बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? वहाँ से हम लोग लगभग 2 घंटे के बाद फिर मैं दीनदयाल उपाध्याय आया हूँ। उपाध्याय स्टेशन पे आए हैं। किसके लिए पढ़ी मानी जाती है? सर ये तो इंडियन रेलवे, इससे हम लोग से तो इंडियन, हम जब बोलते हैं जब स्टेशन क्रॉस करके गया, इसका मतलब स्टेशन क्रॉस करने के बाद 15 मिनट के बाद जब टूटा है, इसका मतलब हम रेलवे के मतलब स्टेशन में ये चेकिंग नहीं हुआ है चीजों को। इंडियन रेलवे का जो है लापरवाही। ठीक। सर ये क्या है मामला और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? 28-16 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलकर जा रही थी। करीब 6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी नहीं, और फिर दोनों जो पार्टी ट्रेन है दोनों को लाया गया है, एक 7 प्लेटफॉर्म, एक नंबर 1 को 8 पर, फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो ऐसे 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जा रहा है और 7 से ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। इस दौरान कितने देर खड़ी रही पार्ट होने के बाद? करीब 1.5-2 घंटे रही है सर। 1.5-2 घंटे में आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है और आधे घंटे के अंदर अब गाड़ी चली। नहीं हुआ है, पैसेंजर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है।